Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर मामले की। हम सबको पता है कि सोनम को लेकर मेघालय पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ तमाम कवायदे करी है, लेकिन अभी तक सोनम की कोई लोकेशन का पता नहीं चला है। एक चीज और साफ हुई है कि 23 तारीख को, जिस दिन ये दोनों गायब हुए थे, जिसमें बाद में राजा की लाश मिली, उसी दिन एक कैफे वाले से इनका झगड़ा होता और वो भी कॉफी को लेकर झगड़ा हुआ था। इतना भी नहीं, इसके अलावा कुछ और जानकारी निकल कर आई है। दोनों ने, यानी राजा ने अपनी मदर से बात की थी और सोनम ने अपनी मदर इन लॉ से बात की थी उस दिन, और ये कह रहे थे हम ट्रैकिंग पर जा रहे हैं और हम पहाड़ पर हैं। उसके बाद से फोन डिस्कनेक्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश सीमा, क्या घुसपैठ का ये मामला है, कुछ और है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं और बार बार पुलिस एडवाइजरी भी जारी करती है और ये बताती है कि किस तरह से वहां पर बांग्लादेशी गैंग एक्टिव है और कई सारे किडनैपिंग के केसेस भी सामने हैं। प्रवेश, कितने केसेस आए? बिल्कुल देखिए, मैं पुराने 2023 के एनसीआरबी का डाटा निकाल रहा था। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है वो निकाल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि चिराग जी, जो मिसिंग, किडनैपिंग और उसके केसेस थे ना 2023 में, वो 55 हैं। किडनैपिंग बच्चों की जो है वो 65 है और जो औरतों की हैं लेकिन इसमें एक जो शॉकिंग चीज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें ज़ीरो बताया गया है। तो अभी भी, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की केस हमने पहले भी देखे थे। और ये एकदम शिलोंग जो है, शिलोंग के बाद और जिस एरिया में ये गायब हुए उसके बाद सीधा बांग्लादेश है। अब वहाँ से ईस्ट खासी जो एरिया है ना चिराग जी, उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वहीं से पास में। अब अगर बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है, वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोकल कहते हैं बांग्लादेश लोगों के घुसपैठ और ये सब वाला मामला वहाँ बहुत देखने को मिला है। तो अब इस नज़रिए से पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो मतलब ये भी संभव है कि उसको, क्योंकि वहाँ फेंसिंग भी नहीं होती है, इसको सीमा पर, हाँ, सीमा पर ले जाया गया होगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस। क्योंकि अब मुझे याद है, मैंने 2016 की एक प्रेस रिलीज पढ़ी जिसमें मेघालय पुलिस कह रही है, उसमें बता रही है कि अगर आपके बच्चे, आपकी वाइफ, अगर कोई भी घर की महिलाएं अगर लापता हैं, तो आप वेट मत कीजिए 1-2 दिन का, आप तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि उस समय पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही थी और वो जो एरिया है ना, वहाँ कहा भी जा रहा था कि लोकल बदमाश ना बहुत एक्टिव है। हाँ, वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट कर रहे थे, बोलते मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस जगह कभी उतने इंटरनल पार्ट में कभी हम खुद घूमने नहीं जाते, हम उस एरिया में बिना गाइड के नहीं जाते। लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ जो लोकल गैंग है बहुत एक्टिव है, पुलिस की कुछ चलती है। हाँ, ये बात कह रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं, वो बहुत लोग कह रहे हैं। अब देखिए, तो एक सवाल है कि पहले से बताया गया कि आपके भाई की बॉडी मिली और उसके भाई के आने तक, मतलब राजा के भाई के आने से पहले बॉडी निकाल दी गई, बताया नहीं क्या, उसका वेपन भी दिखा दिया गया कि ये वेपन से उसकी हत्या हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ तो बहुत एक्सपर्ट होती है इस तरह के हिली एरियाज में, नदियों में काम करने को लेकर, लेकिन वो बॉडी क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रही? मिट्टी के अंदर दब गई बॉडी, नदी में बह गई। अभी तो ये पता ही नहीं ना क्या हुआ है क्या है, जिंदा है, मर गई है, कुछ भी नहीं पता ना चिराग जी। और मुझे भी लग रहा है जो केस है ना, अब ये जिस हिसाब से बताया जा रहा है ना, उस हिसाब से लग रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर पास में, बांग्लादेश से बहुत बार लड़कियों की खरीद फरोख और यहाँ से वहाँ ले जाने वाला बहुत बार वो चलता आया। लेकिन मैं जिस तरह से क्राइम डाटा रिकॉर्ड देख रहा हूँ, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2023 में कोई केस ही नहीं है, उसमें किडनैपिंग के केस है। लेकिन वो किडनैप केस सॉल्व हुए क्या? देखिए, जो मैं अभी आपको, मैं चाहता हूँ प्रवेश वो भी डाटा निकाले कि मेघालय की पॉपुलेशन कितनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो एरिया जिसको ईस्ट खासी कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट है, शिलोंग और चेरापूंजी इसके अंदर आते हैं ये मुझे, और बांग्लादेश बॉर्डर पास है 10 किलोमीटर। अब मुझे बताइए टोटल मेघालय की पॉपुलेशन कितनी है और जो क्राइम ट्रेंड आपके खुला हुआ है, बिल्कुल मेरे पास क्राइम ट्रेंड खुला हुआ है, वो आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि ईस्ट खासी जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफी, एक तरह से कहा जाए, बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। ऐसे में वहां पर किस तरह के गांव हैं, कौन कौन से गांव हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह की टेपोग्राफी या वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है, प्रवेश ये आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो आप पॉपुलेशन मुझे क्लियर कीजिए कि बिल्कुल कि वहाँ कितनी अराउंड पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए, पॉपुलेशन वहाँ मेजर नहीं है, पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, जो पॉपुलेशन का रेशियो आ रहा है वो कितना है, 29 लाख के आसपास है। तो पॉपुलेशन तो वहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस 29 लाख में 2011 का डाटा, बिल्कुल 2000, क्योंकि सेंसस उसके बाद हुआ नहीं था, अभी बढ़ गया होगा, तो ये पुराने सेंसस का डाटा दिखा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब जब सेंसस हुआ था, अभी अगर होगा तो अभी बढ़ गया होगा, आप पकड़ लीजिए अभी उस हिसाब से। बहुत छोटा सा एक तरह से कहा जाए पॉपुलेशन है, लेकिन
क्योंकि देखिए जॉब्स नहीं है तो वहाँ लोग उतने कम रह रहे हैं वहाँ। डिस्ट्रिक्ट्स टोटल में जानना चाहूंगा, ईस्ट खासी काफी मेन डिस्ट्रिक्ट है और इसके वो अलावा आप भी सर्च मेन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे, लेकिन देखिए मेजर हम लोग बार बार बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर सटा हुआ है ना। वहाँ से हमने बहुत बार देखा सीए एनआरसी जब कानून भी लाया जा रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, बंगाल में हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेशियों का घुसपैठ बहुत ज़्यादा था। और वहाँ तो से ये कहा जाए प्रवेश, बांग्लादेशी दिल्ली तक तो आ ही गए हैं, यानी पूरे देश में फैले हुए हैं। हाँ पूरे देश में फैले हुए, इसलिए हमें बॉर्डर फेंसिंग बहुत स्ट्रांग करनी है और हमें इसको लेकर कानून भी कड़े बनाने हैं। इतनी आसानी से बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? चिराग जी बॉर्डर एरिया ना बहुत बड़ा है, हमने बांग्लादेश से हमारे रिलेशन अच्छे थे तो हमने वैसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फेंसिंग नहीं करके रखी थी कि बहुत स्ट्रिक्ट फेंसिंग करके रखी थी, हमने रखा था फेंसिंग। और आपने देखा होगा बहुत सारे बांग्लादेशी ब्लॉगर्स तो वीडियो बनाते थे कि देखो मैं भारत में घुसने का रास्ता, मैं भारत में घुस गया, ब्लॉगिंग बनाते थे, ऐसी वीडियोज़ बना। शेख हसीना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आते थे। तो जब शेख हसीना थी तब हमारे बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे थे, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि बांग्लादेश हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करें। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेशी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और यही देखना है मेघालय और मेघालय के लोग और शिलोंग और चिरापुंजी के लोग जो है उन्हें नज़र रखना पड़ेगा, उनके वहाँ की पुलिस को बहुत ही एक्टिवली कदम उठाना पड़ेगा। और इन लोगों को ऐसे तो नहीं कि वहाँ की पुलिस बिक गई हो, कुछ पुलिसकर्मी एक लालच के लिए किसी को आने दे रहे हो, पैसा खा रहे हो। होता है बहुत बार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिना लोकल रिसोर्स के पॉसिबल नहीं होती, तो ये है। लेकिन इन्होंने देखा, मैंने क्राइम रिकॉर्ड पे देखा, इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को जीरो कर रखा है। हाँ डाटा ही नहीं दिया। लेकिन आप पता कैसे लगाओगे, जो किडनैपिंग के केस है अगर वो सॉल्व नहीं हुए तो क्या हुए, जो 54 किडनैपिंग के केस है जो सॉल्व नहीं हुए होंगे अगर, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सेगमेंट है वो तो 0-0 में डाटा, एक बार हम स्क्रीनशॉट उसका लगा भी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ पे बनाई, वहाँ लोगों ने कहा है कि इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, वहाँ जाके सिचुएशन। अरे बहुत बड़ा जंगल है चिराग जी, बहुत बड़ा जंगल है, और बहुत हम हार मान जाए। नहीं, हार नहीं मान जाए, ऐसी जगह में ना बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। सेना का काम क्या है और दूसरी एजेंसीज का काम क्या है? उनका तो एजेंसीज का काम ही है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना। ठीक है, लेकिन आप देखिए ना, आपको एग्जाम्पल दिया गया था ना, मैंने पहलगाम का एग्जाम्पल दिया, जंगल में कहाँ भाग गया पता नहीं चला। आप एक तो मुझे लगता है ट्रेनिंग की जरूरत है ना इस तरह की चीजों को लेकर। अरे ट्रेनिंग है कितना भी, अब समुद्र में कोई आदमी डूब गया तो समुद्र कितना बड़ा है, कहाँ गया, डूब गया एक अलग चीज होती है, अगर वहां से निकल गया तो इसका मतलब उसने भी तो सीखा ना वो सारी चीजें। ये देखिए ठीक है, ये बात थियोरेटिकल बोलना बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें उनसे आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना। जब वो ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो छिप सकते तो हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं सकते? यही बात है। देखिए हमें नक्सलवाद को ख़त्म करने में इतना टाइम क्यों लग गया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जंगल है, जंगल को समझना, जंगल से निकलना बाहर, ये सब बहुत मुश्किल काल में है। ऐसा नहीं है कि आप एक रूट पकड़ के चले गए, वापस से वो रूट पकड़ के आ गए, वहाँ जीपीएस चल रहा है, सब हो रहा है, पॉसिबल नहीं है ना, बहुत मुश्किलात आते हैं। इसलिए हमें देखिए जंगल का सहारा लेके कितने टाइम तक नक्सलवादियों ने उस एरिया पर कब्जा याद है रखा। अमेरिका का ओसामा बिन लादेन को 15 साल के बाद ढूंढ लिया था, छोड़ा नहीं था, 15 साल एफर्ट मारे थे। और सुनिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर एबटाबाद में उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। ये जज्बा चाहिए, ये ट्रेनिंग की बात है। लेकिन देखिए हम अभी किसने रोका? ट्रेनिंग करिए ना, पैसे लगाइए। अभी तक पहलगाम वाले सिचुएशन में अभी तक हमने उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाए। वो जो तीनों शूटर्स थे वो कहाँ चले गए किसी को भी पता नहीं, उनको डेली ढूंढा जा रहा है, पता नहीं चला। आपको लगता है ट्रेनिंग की कमी है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग्स की, और जो लोकल्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हाँ पता चला मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैं सीआरपीएफ में एनडीआरएफ में मैं सेलेक्ट हो गया और मेरी पोस्टिंग हो गई मेघालय, मैं जंगल को जानता ही नहीं, तो मैं कैसे काम करूँगा? मेरी छत्तीसगढ़ तो नहीं। मुझे लगता है लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लोकल इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या करें आप? उनको मोटिवेट कीजिए, पैसा दीजिए, या जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकल लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, वहाँ की पुलिसिंग में ऐड करवाइए। वहाँ की पुलिसिंग में तो चलिए है, वहाँ के लोकल सपोर्ट में वो ज़्यादा होने चाहिए। ये बहुत, हाँ बहुत स्टेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। उनके परिप्रेक्ष्य में सोचिए ना, जिनके घर का एक शख्स चला गया, एक लेडी का कुछ अता पता नहीं है, उनके परिवार पर क्या बीती होगी? सिस्टम के ऊपर सवाल तभी तो उठा रहे हैं। हाँ ये बात भी है बहुत। और देखिए अपने ऊपर लेकर देखिए, मुझे, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे देश में बात करूँ कि गुमशुदगी के कितने रिपोर्ट होंगे तो आप तो थक जाओगे वो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, लेकिन सवाल ये है लेकिन ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग गुमशुदगी, बहुत सारे लोग वो होते हैं, गायब होते हैं, उनका पता नहीं चलता बहुत लंबा लंबा। और मुझे लगता है राजा भी उन सब में से एक है। हाँ, और राजा को लोग देख रहे, व्यूज़ आ रहे, इसलिए लोग उस पर खबर भी बना रहे हैं कि लोगों को भी मिस्ट्री है ना, वाइफ गायब है अभी तक नहीं तो। लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा बच्चे के कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट लाइन पे रहेगा, मैं आपको अभी जस्ट डाटा बताता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से सिचुएशन जो इस समय बनी हुई है, पहाड़ों की बात करें, झीलों की बात करें, नदियों की बात करें, उबड़ खाबड़ रास्तों की बात करें, या फिर बात करें ऐसे रास्तों की
जो काफ़ी जिनको कहते हैं विषम परिस्थितियों में काम करना है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों काफ़ी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमने दिल्ली में भी देखा, नोएडा में भी देखा, तमाम जगहों पर देखा। ठीक है, वहाँ मुश्किलात है, वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ असंभव है। अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत सख्त हो तो काम हो सकता है। मुझे याद आ रहा है वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो ऑपरेशन जिसमें उन्होंने आखिरकार ओसामा बिन लादेन को ढूंढ ही निकाला था, और 15 साल के बाद आप सोचिए मार, क्योंकि रोजाना वो इस पर वर्क कर रहे थे, एजेंसीज वर्क कर रही थी, काम कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए ऐसा देखा जाए कि अगर एक सिर्फ एक पर्टिकुलर एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ को नहीं बोला जा सकता, इसमें लोकल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन वैसे केसेस आते कितने हैं, कितने केसेस देखिए, मुझे लग रहा है ये राजा जो है भोपाल से था, इसलिए इंदौर से थे, इसलिए केस भी इतना हाईलाइट हुआ। मुझे नहीं पता मेघालय में कितने लोग गायब होते होंगे, कितने की स्टोरीज हम भी करते होंगे, बहुत लोग नहीं करते, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ ईस्ट की करने का अलग इशू नहीं, नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है बहुत सारे लोग गायब होते हैं चिराग जी, लेकिन मुझे लगता है उनकी खबरें आती नहीं बाहर निकल के, तो उस पर पुलिस भी उतना एक्टिव नहीं लेती है। अब ये पहला केस, इतना ज़्यादा पुलिस के ऊपर प्रेशर है, वहाँ की टीम पे प्रेशर है, तो अब जाके शायद वो काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा पुराने केस में तो काम भी करते होंगे, ऐसे ही छोड़ देते होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो लिख रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जिनका जो काम है उनको वो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेनिंग इस तरह के लिए, सेना क्यों पुल बना लेती है ऐसी सिचुएशन में? सेना क्यों सारे काम संभाल लेती है? सेना क्यों विषम परिस्थितियों में जो है वो जीत जाती है? क्यों हमारे बॉर्डर पर सैनिक खड़े हुए हैं? क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं और बड़ी ऑड परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो यही ट्रेनिंग का पार्ट होता है, और अगर ये ट्रेनिंग का पार्ट 13-14 दिन बीत जाए और लाश का ना पता चले तो बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन हाँ, एक पहलू और भी है कि क्या पता किडनैप ही नहीं हुआ, क्या पता किडनैप हुआ, क्या पता जिंदा हो, ये भी एक पहलू है। लेकिन फिर भी कई सवाल तो है, और इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।